इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने बात करी है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या है। आज बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज क्या है। जो डिजीज इन्फेक्शन से होती है वो बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है या फंजाई से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है आपकी निमोनिया की। अब निमोनिया क्या है? देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो हवा है वो इस एयर पाइप से होते हुए आपके एल्वियोलाई में जाती है। तो ये जो आपको एयर पाइप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस, और इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और जो ये आप बलून शेप में देख रहे हैं ये है आपकी एल्वियोलाई। तो जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपकी एल्वियोलाई तक जाती है और यहाँ पर आपकी गैस का एक्सचेंज होता है। अब निमोनिया में क्या होता है, जो आपका ये पाइप है, ये ब्रोंक्यूल्स है और ये एल्वियोलाई है, ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से पस भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हवा आपकी एल्वियोलाई तक नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो कंडीशन है आपकी निमोनिया की। अब निमोनिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए निमोनिया में आपको चेस्ट पेन होता है, कफ आता है। जो कफ क्या है, येलो और ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। फीवर आपको आता है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको उसके साथ में फीवर भी आता है। मसल पेन आपको होती है, हेडेक आपको होता है। तो ये क्या है, ये निमोनिया के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे कॉमन जो निमोनिया होता है उसके बारे में। सबसे कॉमन जो निमोनिया होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। अब देखिए, ये जो निमोनिया होता है ये क्या है, सबसे कॉमन होता है, ये विंटर में होता है और चिल्ड्रन और ओल्ड एज को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को ये क्या है, ज्यादा अफेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं जिसे हम ऑस्लर ट्रायड बोलते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है, बहुत एडवांस हो गई है, तो उसमें क्या होता है, ऑस्लर ट्रायड की कंडीशन होती है। वो कंडीशन बहुत डेंजर होती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको निमोनिया होता है, उसके साथ साथ में मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है। अब मेनिंजाइटिस क्या है, देखिए आपकी ब्रेन की जो लेयर होती है जिन्हें हम ड्यूरा मैटर, पाया मैटर या अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, वहां पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसके साथ में एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम होती है। एंडोकार्डाइटिस क्या है, देखिए आपकी हार्ट मसल में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम जब साथ में होती है तो उस कंडीशन को हम ऑस्लर ट्रायड बोलते हैं। और ये कंडीशन बहुत डेंजर होती है, ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो अल्कोहल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में क्या होता है, देखिए हर्पिस लेबियलिस की कंडीशन होती है। अब हर्पिस लेबियलिस क्या है, देखिए आपके लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे आपके दाने निकल जाते हैं। वो कभी कभी फीवर की वजह से भी निकलते हैं, जिन्हें फीवर ब्लिस्टर भी बोलते हैं। तो वो कंडीशन भी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में होती है। और अगर ये प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, जिसे हम बोलते हैं एम्पाइमा। अब एम्पाइमा क्या है, देखिए आपके फेफड़ों के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी एल्वियोलाई क्या हो जाती है, पस से भर जाती हैं, तो कई बार क्या है, ये रप्चर्ड भी हो जाते हैं और ये फ्लूइड लीक आउट होकर आपकी कवरिंग में चला जाता है, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। तो जब यहाँ प्लूरा में आपका ये पस भर जाता है, उस कंडीशन को हम एम्पाइमा बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये चेस्ट पेन, कफ, फीवर, मसल पेन, हेडेक, ये सारी सिम्टम्स आपके निमोनिया में होते हैं। अब बात करेंगे दूसरे कॉमन निमोनिया के बारे में जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्म निमोनिया। माइकोप्लाज्म निमोनिया। अब देखिए ये जो निमोनिया है ये टीनेजर्स में ज्यादा होता है, टीनेजर और
यंग जो अडल्ट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब इसको हम वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। वॉकिंग निमोनिया क्यों बोलते हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब निमोनिया की प्रॉब्लम आपको होती है तो आप क्या है, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, आपको फीवर हो जाता है। तो इस निमोनिया को वॉकिंग निमोनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये निमोनिया क्या है, बहुत ही मिनिमम सिम्टम्स देता है। मतलब ये कंडीशन ज्यादा सीवियर नहीं होती है, ये एक लिमिटेड एरिया तक रहती है। मान लीजिए आपके इस पोर्शन में अगर इन्फ्लामेशन हो गई है तो ये इसी एरिया में लिमिटेड रहती है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा सिम्टम्स आपको नहीं आते, नॉर्मली आपको कफ या छींके आती है और आप क्या है अपनी डेली एक्टिविटीज भी इसके साथ साथ में कर लेते हैं। तो इसलिए इसे वॉकिंग निमोनिया भी बोला गया है। ये टीनेजर्स में होता है और यंग एडल्ट में होता है। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं बुल्लस मेनिंजाइटिस। अब बुल्लस मेनिंजाइटिस क्या है? देखिए, बुल्लस मतलब होता है कि ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब आपके कानों में, आपके पर्दा है, जो पर्दे की झिल्ली है उसमें क्या है, छाले पड़ जाते हैं। जब बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तो वो कई बार क्या है आपके ईयर को भी अफेक्ट करता है, इसलिए ये बुल्लस मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, एरेथमा नोडोसम। एरेथमा नोडोसम क्या है? देखिए, आपका जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, जो स्किन होती है, उसके नीचे क्या है, एक फैटी लेयर होती है। वहां पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आपकी क्या होती है, एक रेड कलर की गांठ बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं एरेथमा नोडोसम। और ये गांठें कहाँ पर होती है? आपके नीज के नीचे जो शिन होता है वहां पर ये गांठें होती है। तो वो गांठें किस में होती है? माइकोप्लाज्म निमोनिया में होती है। ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट में ये प्रॉब्लम निकले, लेकिन क्या होता है, ये प्रॉब्लम इस निमोनिया में होती है और ये कुछ पेशेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, एरेथमा नोडोसम की प्रॉब्लम होती है, बुल्लस मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है और हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? देखिए, जब आपके आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, वो डाई होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ब्लड लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। नॉर्मली जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज की होती है। लेकिन अगर आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो 120 डेज से पहले ही डाई होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उस वजह से आपका ब्लड लेवल कम हो जाता है। आपकी बोन मैरो क्या है, आरबीसीज को बनाती है, लेकिन जितनी फास्टली आपके रेड ब्लड सेल डाई होने लगते हैं उतने जल्दी क्या है, आपका बोन मैरो उस डैमेज को क्या है, रिप्लेस नहीं कर पाता है, जिस वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है और आपको हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ये किसी भी प्रॉब्लम में हो सकती है। अगर आपको सीवियर इंजरी हो गई है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, उस कंडीशन में आपको हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और ये निमोनिया में भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले निमोनिया के बारे में। देखिए, अगला जो निमोनिया है उसे हम बोलते हैं क्लैमाइडिया निमोनिया। क्लैमाइडिया निमोनिया। अब क्लैमाइडिया निमोनिया क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है ये भी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, स्टेक्टो कफ होता है। स्टेक्टो क्या होता है? देखिए, अगर आप सांस ले रहे हैं और बीच बीच में आपको कफ आ रहा है, फिर आप सांस ले रहे हैं, आपको कफ आ रहा है, फिर आप सांस ले रहे हैं, तो बीच में क्या है, आपकी ब्रीदिंग भी चल रही है और आपको कफ भी आ रहा है, वो कंडीशन है आपकी स्टेक्टो कफ, उसे हम बोलते हैं। वो प्रॉब्लम होती है क्लैमाइडिया निमोनिया में। ठीक है दोस्तों, इसमें और क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी होती है जो आपके हार्ट मसल को सप्लाई पहुंचाती है। तो वहां पर अगर प्रॉब्लम हो जाती है, वो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज बन गया है या आपकी ब्लड वेसल्स की जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो डैमेज हो गई है, उस वजह से जो डिजीज डेवलप होती है और आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, वो प्रॉब्लम है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो क्लैमाइडिया निमोनिया अगर आपको हुआ है और
ये टाइम से ठीक नहीं हो पाया है, कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन भी आपको डेवलप हो सकती है। दूसरी है ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन, यानी आपके एयर में भी ये इन्फेक्शन जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। वो भी क्लैमाइडिया निमोनिया में हो सकता है। अब बात करेंगे अगले निमोनिया के बारे में। देखिए अगला निमोनिया कौन सा है, उसे हम बोलते हैं लेजोनेला निमोनिया। लेजोनेला निमोनिया क्या है? देखिए ये लेजोनेला बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप एयर कंडीशनिंग रूम में हैं, ठीक है दोस्तों, या आप स्विमिंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये आपके पानी में और सॉइल में ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो अगर आप एयर कंडीशनिंग रूम में हैं या स्विमिंग आप करते हैं, पानी के आप कांटेक्ट में हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें क्या सिम्टम्स होता है, इसमें होता है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपोनेट्रीमिया क्या है, अगर सोडियम का लेवल क्या है आपकी बॉडी में कम हो गया है। अब सोडियम क्या करता है आपकी बॉडी में, देखिए सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया आपका, ये सारे, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका आपकी बॉडी में क्या रोल होता है, देखिए आपकी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का होता है। आपकी बॉडी का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करते हैं। आपके जो सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं आपकी मसल को जा रहे हैं और फिर आपकी मसल उस पर एक्ट कर रही है, तो उसमें भी क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का रोल होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट के। तो जब सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपको क्या होता है, सिम्टम्स आते हैं। आपको डायरिया होता है, वोमिटिंग की कंडीशन होती है, सीजर्स आते हैं, कंफ्यूजन स्टेट आपको डेवलप हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें कोमा और डेथ भी हो सकती है। वो होती है आपकी लेजोनेला निमोनिया में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नॉर्मली जो सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में होता है वो होता है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ये 45 से ज़्यादा हो गया है या आपके 35 से कम हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये सारे जो निमोनिया है ये बहुत कॉमन है। ठीक है दोस्तों, अब ये निमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो लोगों को अफेक्ट करते हैं वो ये निमोनिया है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनकॉमन निमोनिया के बारे में, जो बहुत ही रेयर होते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, क्योंकि जो निमोनिया के रिस्क फैक्टर हैं वो हैं आपके, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा कोल्ड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो ये निमोनिया की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।